उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने गुरुवार को जिला परिषद कार्यालय स्थित सांसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पानी, बिजली, सड़क, नाली, आवास, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। सांसद ने एक एक परिवादी की समस्या गंभीरता से सुनी और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। सांसद मन्नालाल रावत ने बताया कि आज की जनसुनवाई में कई परिवाद आए, जिनमें नगरीय क्षेत्र, यूडीए, जल जीवन मिशन, सड़क कनेक्टिविटी और राजस्व से जुड़े मामले शामिल थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अटकी समस्याओं का समाधान जनसुनवाई के माध्यम से तेजी से किया जा रहा है। जनसुनवाई में एक अहम मुद्दा अक्षय पात्र में कार्यरत महिलाओं के मानदेय का भी उठा। सांसद ने इसे गंभीर नीति विषय बताते हुए कहा कि पहले जहां मानदेय करीब 2200 रुपए था, वो घटकर लगभग 1100 रुपए रह गया है, जो चिंताजनक है। इस विषय को सरकार तक पहुंचाने की बात कही गई। वहीं संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं, नगर निगम और यूडीए क्षेत्रों में नाली, सड़क और धूल की परेशानी भी प्रमुख रही। रुंडेला तालाब में गंदगी और मलबा डालने से करीब 400 परिवारों के प्रभावित होने का मुद्दा भी सामने आया, जिस पर तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए गए। सांसद ने कहा कि जन सुनवाई एक सतत प्रतिक्रिया है और इसका लाभ आमजन को मिल रहा है। क्या मुद्दे रहे आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जी, जन सुनवाई में आज बहुत सारे विषय आए। जैसे ध्यान आता है कि जो जनादेश के अनुरूप जब सरकार काम करती है तो नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, ये सब कुछ तो जारी होती है और सबका साथ सबका विकास इस धारा को लेकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो नगरीय क्षेत्र के हैं, कुछ ऐसे विषय जो यूडीए के क्षेत्र के हैं, कुछ ऐसे जो जल जीवन मिशन के हैं, रोड के कनेक्टिविटी के, सारे विषय आए। लेकिन मुझे लगा कि एक विषय आज महत्वपूर्ण आया, जो अक्षय पात्र के वहाँ बहनें काम करती हैं, उनका मानदेय का विषय। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत कम है। पहले कोई 2200 कुछ मिलता था, अब वो 1100 के कुछ हो गया। मुझे लगता है ये नीति का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय ये आया कि कुछ स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं संविदा पर, उनके भी महत्वपूर्ण विषय हैं, शासन तक पहुंचाने वाले। और जो यूडीए और नगर निगम है, उसमें नाली, सड़क, धूल उड़ रही है, जेजेएम के विषय, ये सारे विषय इसमें आया। किस तरह की समस्या का आज हाथों हाथ निपटारा हुआ? कुछ विषय से यूडीए के थे तो यूडीए कमिश्नर को फोन किया। कुछ ऐसे विषय जो शिक्षा विभाग के थे तो वहां के जो मिस्टर जोशी हैं उनसे फोन किया। मुझे लगता है जब अधिकारियों के पास विषय जाते हैं तो ये निकलते हैं। एक विषय ऐसा भी था जो रेवेन्यू में डिक्री जारी हो गई है, 2020 का है, और उस पर अभी तक नीचे के अधिकारियों ने आदेश जारी नहीं किया। तो एडीएम को कहा है कि उनको अधिकारी को कहें और उसको दर्ज कराएं और उसको जो भी लीगल राहत मिलनी चाहिए वो मिले, ऐसा विषय है। जन सुनवाई की जाती है, लोगों को कितना फायदा मिल रहा है? क्या आपकी जब भी सुनवाई होती है तब कितने लोग यहाँ आते हैं अपना परिवार लेकर? देखिए, औसतन बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स है। मुझे लगता है सारे तरह के विषय आते हैं, 50 से ज्यादा विषय आते हैं। मुझे आज लगता है कि 80 के करीब विषय आए हैं और लोगों में इस बात की है जागरूकता भी है कि अगर हम जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे और वो फोन करेंगे या कुछ विषय जो अनावश्यक कारणों से भी कहीं अटके हुए तो वो भी निकलते हैं, राहत मिल रही है। एक भाई तो बकायदा यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया कि हाँ हमारा काम तो हो गया, लेकिन कुछ नया विषय लेकर आया। ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, इसमें काम भी हो रहा है। एक विषय साई विहार समिति जैसे विषय आया तो वो भी एक था, और एक रुंडेला तालाब का जो विषय था उसमें भी जब कहा था हाँ उसकी लोगों ने वहां मलबा डाल दिया, एक तालाब जैसा बन गया, गंदगी उसमें इकट्ठी हो गई है, उसमें दुर्गंध आ रही है और लगभग 400 परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं। मुझे लगता है वो विषय भी जब आया तो उसमें राहत के लिए उन्होंने आदेश जारी किए। इस तरह के विषय है। आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए लंबे समय से पेमेंट को लेकर और आज आपसे मिली है, कब तक उनका समाधान होने की संभावना है? हमने जो संबंधित अधिकारी है उनसे आदेश मांगे हैं तो उन्होंने आदेश भेजे। मुझे लगता है वो विषय पॉलिसी इश्यू है, उसको गवर्नमेंट को भेजेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी राहत मिलेगी। 205 गाँवों में ट्रैक्टर की समस्या भी आपके क्षेत्र में काफी लगातार पॉपुलर हो रही है और लगातार मुखर आवाज जनता उठा रही है, तो इसका आप किस तरह से? निश्चित रूप से वो जब नगर निगम था, उसके बाद यूआईटी आया, यूआईटी के बाद यूडीए हुआ, विस्तार हुआ, तो अलग अलग समय के अलग अलग आदेश हैं, अलग अलग कानून हैं, उसकी वजह से ग्राम पंचायतों के पावर कुछ कम हुए। ये सारे विषय आए हैं। ये विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, विगत दिनों में भी भेजा है, आज भी विषय आया, उसको भेजेंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें राहत मिलेगी। महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीजेपी छोड़ने के बाद